हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया चैनल में चिंतन। और आज हम देखने वाले हैं कि हम आज बहुत ही अच्छे ऑल ओवर कैसे बनाएंगे, क्रॉस वेव रिपीट कैसे बिठाया जाता है। तो चलिए बिना वक्त जाए कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइल में जाकर न्यू में जाकर एक नया पेज लेंगे। 25x15 एक अच्छा सा पेज क्रिएट हो गया है। यहाँ पर हम एक PNG फ्लावर इमेज ले रहे हैं। PNG फ्लावर लेने के बाद उसको हम रेस्टर साइज लेयर करेंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं कैसे हो सकता है। यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड लेयर में सॉलिड कलर एक ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा कलर आप चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद में यही फ्लावर को हम छोटा बड़ा जो साइज़ आपको करनी है वो साइज़ में आप कर सकते हैं। साइज सेट करने के बाद यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है क्योंकि हम इसको क्रॉस में सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम पेन टूल लेकर ब्लैंक लेयर में बहुत ही एक अच्छी सी लाइन खींच लेंगे। एक लाइन खींचने के बाद उसको हम स्ट्रोक देने के लिए ब्रश टूल में आएंगे। ब्रश टूल के लिए बी प्रेस करके उसको थोड़ा साइज बड़ा करके एंटर प्रेस करेंगे तो स्ट्रोक लग गया है। लेकिन याद रखिएगा कि ये लेयर अलग है। यहाँ पर हमने एक फ्लावर ले लिया है। फ्लावर लेने के बाद उसका जो रोटेशन वगैरह हम सेट करेंगे क्योंकि एक क्रॉस में जा रही है तो इसीलिए उसको क्रॉस में सेट करना ज़रूरी है। उसके जैसे सिमिलर इमेज, उसके जैसे कलर के साथ में एक दूसरी इमेज हमने अपलोड की है इसके अंदर। इसमें डालने के बाद इसकी साइज़ हम सेट करेंगे। साइज़ थोड़ी छोटी बड़ी करके उसको हम अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसको हम रेस्टराइज करेंगे। थोड़ा इसको भी हम रोटेशन करके थोड़ी अच्छे से फाइनलाइज दे देंगे। क्योंकि ये हमारी ऑल ओवर क्रॉस में जा रही है तो ध्यान रखिएगा कि ये लाइन के ऊपर ही आपकी सारी इमेज होनी चाहिए। 1 बाय 1 करके हम अलग अलग लेयर के ऊपर अलग अलग फ्लावर की इमेज सेट करेंगे। आपने देखा होगा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में रेस्टर साइज लेयर क्यों करते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर क्या होता है वो दिखाया। अगर आपके पास सेम कलर की फ्लावर की इमेज नहीं है तो आप कलर भी इसके चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए हमने एक वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए बनाया है। आप ह्यू और सैचुरेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग इमेज आप बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। एक बार आप ये इमेज सेट कर देंगे उसके बाद आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा क्योंकि हम इसको ऑफसेट लगाने वाले हैं। ऑफसेट लगाने के लिए हम पहले ये इमेज हम सेट कर देते हैं। अच्छे तरीके से सेट करने के बाद ये सारी लेयर हम टॉप साइड रखेंगे और उसके नीचे जो हमारी जो ब्लैक लाइन वाली लेयर है वो है। तो याद रखिएगा कि ये दोनों अलग अलग लेयर में है। फ्लावर वाली सारी लेयर अलग है और ये जो हमारी बॉर्डर वाली लाइन है वो भी अलग है। सारी लेयर सेलेक्ट करने के बाद हम सारी लेयर की डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे। उसको मर्ज करके उसको फिल्टर, अदर एंड ऑफसेट देने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से हम सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली सेट कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल सेट करना चाहते हैं तो मैनुअल भी सेट कर सकते हैं। ये सेट करने के बाद आप जूम करके एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा कि आपके सारे फ्लावर ठीक से सेट हो रहे हैं या नहीं। नीचे की लेयर जो लाइनिंग वाली लेयर थी वो भी रेफरेंस लाइन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो हम सारी लाइन बंद कर देंगे। उसके बाद वापस से डुप्लीकेट और मर्ज करने के बाद फिल्टर, अदर एंड ऑफसेट देंगे तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आप मैन्युअली के अलावा ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हैं। फिल्टर, अदर एंड ऑफसेट, इसकी साइज़ वगैरह आप देख सकते हैं। और ऑफसेट लगाने के बाद आप इसको जैसे आप प्लेसमेंट चाहते हैं वैसे आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। प्लेसमेंट करने के बाद वापस एक डुप्लीकेट, फिल्टर, अदर एंड ऑफसेट देने के बाद आप देख सकते हैं कि गैपिंग यहाँ पर मेंटेन होना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा आप नाप के भी ले सकते हैं। अगर कोई फ्लावर की जो लाइन होती है वो शायद गैपिंग ना मिले तो आप इसको वापस से भी ऑफसेट करके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी। ओके, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सेट कर रहे हैं इसको। थोड़ा अप डाउन भी कर लीजिएगा। यहाँ पर हम सारी जो लेयर है वो हमारी सेट हो चुकी है तो सारी लेयर को सिलेक्ट करके उसको डुप्लीकेट करके
उसी को हम फिल्टर अदर ऑफसेट देंगे, उसको ग्राउंड साइड पर लेके आ रहे हैं क्योंकि हमें उसको नेगेटिव देना है। इसको एक बार ऑफसेट लगाने के बाद जो हमारी जो खाली प्लेस रह रही है उसके यहाँ हम सेट कर रहे हैं। ऑफसेट देने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से सेट कर देंगे कि सारी जो लेयर है उसके बीच में गैपिंग भी ठीक से आए। और इसको मोड दे देंगे ल्यूमिनेंस मोड। ल्यूमिनेंस मोड देने के बाद ये हमारा हो गया है नेगेटिव। इसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं, डिजिटल प्रिंट की दुनिया में इसको नेगेटिव बोला जाता है। सिंपल इसकी ओपेसिटी कंट्रोल करेंगे, ल्यूमिनेंस करके उसको ग्राउंड मतलब एकदम नीचे डाल देंगे। याद रखिएगा कि हमारी जो लाइनिंग वाली लेयर थी वो नीचे की तरफ थी, वो हमने अभी बंद रखी है लेयर 1, और जो हमने नेगेटिव रखा था उसके हम ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक और इमेज है। ये इमेज हमारे पास है ऑल ओवर। ऑल ओवर को हम डायरेक्ट भी कोई अदर ऑल ओवर में सेट कर सकते हैं, मतलब एक ऑल ओवर अगर आप बना सकते हैं तो वहाँ पर आप दूसरी ऑल ओवर ला के मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कॉपी पेस्ट करके ऊपर नीचे कर दीजिए। दोनों लेयर को हम रेस्टराइज करेंगे। रेस्टराइज करने के बाद हम इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। वापस से वो दोनों की डुप्लीकेट लेयर लेके वापस से उसकी डुप्लीकेट, वापस से उसको मर्ज करके वापस से डुप्लीकेट, अल्टर कंट्रोल शिफ्ट और टी करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अभी हम ये सारी ऑल ओवर को छोटा बड़ा ऐसे ही खींच रहे हैं, लेकिन अगर आपको वो चीज़ फ्रंट में दिखानी है तो आप ऐसे खींच नहीं सकते। अभी मैंने खींच लिया है और इसको मुझे नेगेटिव में बहुत ही छोटी करके रखना है तो चलेगा, और सारे पैटर्न के ऊपर नहीं दिखनी चाहिए, कहीं कहीं पर भी आप उसको मिटा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हमारे पास ऑल ओवर, दोनों ऑल ओवर को कॉपी लेके हम उसको मर्ज करके नीचे रख रहे हैं। 4 लेयर को मर्ज करके वो हमारी जो पैटर्न है उसको हमने छोटी कर दिया। याद रखिएगा कि इसका भी ऊपर नीचे रिपीट मिलना चाहिए। अगर रिपीट नहीं मिल रहा है तो आप इसको कंट्रोल टी करके जूम करके सेट कर सकते हैं। इसका रिपीट सेट करने के बाद सारी लेयर हम ओपन कर रहे हैं, मतलब ऑन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारी ऑल ओवर बहुत ही भरी हुई दिख रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको मास्किंग करेंगे। जो हमने ग्राउंड में सेट किया है उसको मास्किंग करने के बाद यहाँ पर हम ब्लैक कलर फिल कर देंगे। तो क्या हो गया कि मास्क के अंदर ब्लैक कलर फिल हो चुका है। और कहीं कहीं पर भी रैंडमली आप ब्रश लेके, सॉफ्ट ब्रश लेके उसको वाइट कलर से आप फिल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर आप वाइट कलर फिल करेंगे वहाँ पर आपकी जो ऑल ओवर है वो दिख जाएगी। थोड़ा बारिश का मौसम है, आई थिंक आपको बिजली की आवाज़ आ रही होंगी, तो इसके लिए सॉरी आपको डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पर हम नेक्स्ट वापस उसकी डुप्लीकेट लेके उसको फिल्टर अदर और ऑफसेट भी कर सकते हैं, और इसको ल्यूमिनेंस मोड भी दे सकते हैं। अलग अलग मोड भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये हम अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं, आप जैसे चाहो वैसे मिक्स कर सकते हैं। ऐसा कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है कि सर आप ये डिज़ाइन ऐसे नहीं बना सकते। आपके माइंड से आप बहुत ही अच्छे क्रिएटिव डिज़ाइन बना के उसको आप शटरस्ट्रोक और कंट्रीब्यूटर एप्लीकेशन के अंदर आप सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए भी हमने लास्ट वीडियो बनाया है, ऑल ओवर बना के मैंने आपको सेल कैसे कहाँ करनी है वो भी मैंने बताया, तो लास्ट वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिएगा चैनल में जाकर। यहाँ पर मैं वही ऑल ओवर को अलग अलग तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बहुत ही बढ़िया इमेज सेट हो चुके हैं। वापस एक कलरफुल एक बैकग्राउंड हम सेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसको हम रेस्टराइज करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर ये कलरफुल है तो इसको मैं थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ, वाइट एरिया डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे कि सिंपल इसको जो बॉर्डर एरिया है उसको मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये जो बॉर्डर एरिया है वो एक्चुअल में हमारा कट आ रहा होता है। कट मतलब सीम आ रहा होता है, और हमें बनानी है सीमलेस ऑल ओवर। तो हम इसकी जो बॉर्डर एरिया है उसको हम मिटा रहे हैं इरेजर लेके। इरेजर के लिए शॉर्टकट की ई है, इसको कंट्रोल टी करके हम छोटा करके कहीं पर भी आप सेट कर सकते हैं। ये डिजिटल ऑल ओवर है, याद रखिएगा कि ये सेपरेशन डिज़ाइन में काम नहीं आएगी, ये सिर्फ डिजिटल ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम अलग अलग तरीके से कंट्रोल जे कंट्रोल टी और अलग अलग तरीके से रोटेशन लगाकर आप सेट कर सकते हैं। फिल्टर अदर ऑफसेट भी लगा सकते हैं। ऑफसेट लगाने से पहले याद रखिएगा कि कंट्रोल ए मतलब ऑल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स भी आप दे दीजिएगा। अभी मैं ऐसे ही सेट कर रहा हूँ रैंडमली, आप भी कैसे भी सेट कर सकते हैं। अलग अलग इमेजेस लेकर सारी लेयर को मैं मर्ज कर रहा हूँ।
उसकी डुप्लीकेट लेने के बाद, मर्ज नहीं किए मैंने, उसकी डायरेक्ट ही डुप्लीकेट लेने के बाद उसको मर्ज किया है। बाद में ऑफसेट लगाकर डायरेक्टली आप ऐसे सेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो थोड़ा बहुत समय बच जाएगा, और ज़्यादा कलरफुल भी अगर आपको चीज़ बनानी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनानी है तो आप बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप स्पीड से सेट कर सकते हैं। ये ऑल ओवर अभी मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी स्पीड आ जाए तो एक दिन में आप, आई होप कि 25 ऑल ओवर तक इजीली प्रोडक्शन बना सकते हैं और प्रोडक्टिव बन सकते हैं। 25 ऑल ओवर एक दिन में तो इजीली बन जाएगी। अगर क्रिएशन करना है तो क्रिएशन में पहले आप मास्टरी ला सकते हैं। यहाँ पर मैं सारी लेयर को चेक कर रहा हूँ। चेक करने के बाद सारी लेयर को धीरे धीरे करके मर्ज करना है। उससे पहले ये जो खाली एरिया है वहाँ पर मैं उसको फिल करना चाहता हूँ, तो पहले मैं इसको फिल करूँगा। फिल करने के बाद सारी लेयर हमारे पास अलग अलग है, तो अलग अलग आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सारी लेयर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उसको मर्ज कर दिया। तो अभी हमारे पास है ग्राउंड लेयर, उसको आप अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। कंट्रोल ए और कंट्रोल एक्स भी दे दीजिएगा, ताकि आपका कोई बाहर एरिया गया हो तो वो अंदर की साइड वाला रहे और बाहर की साइड वाला डिलीट हो जाए। उसके बाद उसको मैं मास्किंग कर रहा हूँ। जहाँ पर खाली एरिया दिख रहा है वहाँ पर भी आप सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही हमने कॉम्प्लिकेटेड और भरी हुई ऑल ओवर बनाई है। आप खाली भी ऑल ओवर बना सकते हैं, सिर्फ एक ही डाली वाली भी लेयर बना सकते हैं, और उसको सेट करके भी ऑल ओवर कर सकते हैं। अभी मैं रैंडमली कहीं पर भी क्लिक करके उसको मैं सेट कर रहा हूँ। ये अभी मैंने कॉर्नर पर क्लिक किया है, लेकिन आप याद रखिएगा कि कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो आपकी कट आ जाएगी, तो कॉर्नर पर क्लिक मत कीजिएगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक डेमो शो कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ये ऑल ओवर को फिल करवाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कट आ सकती है, लेकिन आपको क्या करना है कि बॉर्डराइज एरिया पर आपको नहीं करना है। ठीक है जी। यहाँ पर अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसको सेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर अलग अलग रैंडमली कोई भी ब्रश डाल सकते हैं। ये हमने मास्किंग वाला बनाया है, आप इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं, मास्किंग यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। अभी आप इसको फिल करवा के भी अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि एडिट में जाऊँगा। एडिट में जाने के बाद डिफाइन पैटर्न, इसको मैंने डिफाइन पैटर्न कर दिया है। फाइल में जाने के बाद न्यू, और ये जो साइज़ है उससे मैं बड़ी साइज़ लूँगा चेक करने के लिए कि सर ये मेरी ऑल ओवर है, पैटर्न्स है, वो मशीन में रन होगी कि नहीं होगी, इसके अंदर कट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम स्मार्टली फिल करवाते हैं ऑल ओवर। जैसे आप जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी बहुत ही बढ़िया अच्छी ऑल ओवर बन चुकी है। आप ऐसे ही ऑल ओवर बना के यूट्यूब पे सेल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ही ज़्यादा डिमांड की वजह से हमने ये वीडियो बनाया है। अभी तक हम स्पीड आर्ट में ऐसे बना रहे थे, लेकिन ये वॉइस ओवर दे के हमने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया। तो जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और अपने दोस्त को ये शेयर कीजिएगा जिनको आप ये पढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ पर आप अलग अलग कलर से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। कलर मैचिंग में 4 मैचिंग, 5 मैचिंग पार्टी को दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी ऑल ओवर आप ही सेल करेंगे, आपके पास भी कलेक्शन के पास रहेगी। अगर आप कोई पार्टी को सेल करना चाहते हैं तो कोई पार्टी को भी सेल कर सकते हैं। अलग अलग ऑल ओवर में अलग अलग कलर, और बस बनाते रहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ नया नया सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जितना बंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस लगे रहिए।